हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 42। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 42 में क्या बताया है? नेचर हरसेल्फ परमिट्स, एज हैज़ बीन स्टेटेड इन सम केसेस, द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू, इंडीड ऑफ थ्री नेचुरल डिसीजेज इन वन एंड द सेम बॉडी। कि जो नेचर है वो खुद ब खुद क्या करता है? परमिट करता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है कि कुछ केसेस में क्या होगा कि जो एक साथ दो या फिर तीन नेचुरल डिसीज एक ही बॉडी में एक ही टाइम पर हो सकती हैं। ये नेचर खुद अलाउ कर रहा है। दिस कॉम्प्लिकेशन हाउएवर इट मस्ट बी रिमार्क्ड हैपन्स ओनली द केस ऑफ टू डिसिमिलर डिसीज which according to the eternal laws of nature do not remove, do not annihilate and can't cure one another, but as it seems both or all three remain as it were separated in the organism। तो फिर इसमें बताया है दिस कॉम्प्लिकेशन हाउएवर इट मस्ट बी रिमार्क्ड। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ बन गई, मतलब एक साथ एक बॉडी में दो डिसीज़ हैं या तीन डिसीज़ हैं प्रेजेंट हैं। ये कब होता है? ये कॉम्प्लिकेशन कब अराइज होता है? हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ टू डिसिमिलर डिसीज़। जब दो डिसिमिलर डिसीज़ मीट करती हैं तभी ऐसा कुछ होगा। विच अकॉर्डिंग टू द इटर्नल लॉज ऑफ नेचर, जो लॉज हैं नेचर के, जो लॉज हैं जो इटर्नल हैं, मतलब इन्हें बहुत टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं और वो मॉडिफाइबल नहीं है, मतलब इटर्नल हैं, सत्य हैं, सीम सत्य हैं। तो उन लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से डू नॉट रिमूव, एक दूसरे को रिमूव नहीं करेंगी या फिर ख़त्म नहीं होती हैं। डू नॉट एनिहिलेट, जड़ से ख़त्म नहीं होंगी। एंड कांट क्योर वन अनदर, और एक दूसरे को क्योर भी नहीं करती। बट एज इट सीम्स बोथ और ऑल थ्री रिमेन, पर ऐसा लगता है कि क्या होता है कि दोनों डिसीजेस या तीन बीमारियां हैं तो तीनों बीमारियां रह जाती हैं उसी में, एज इट वर सेपरेट इन द ऑर्गेनिज्म। जैसे वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रह रही हों, ऐसे वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे रह जाती हैं। एंड ईच टेक्स पोजेसन ऑफ द पार्ट एंड सिस्टम, और हर एक क्या करती है? अपने अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्ट को या पर्टिकुलर सिस्टम को पजेस कर लेती है, उसे अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ रहती है। पिक्यूलरली अप्रोप्रिएट टू इट, जो उसके लिए पिक्यूलरली अप्रोप्रिएट है, जो उसके लिए सूटेबल है, जहाँ पर वो उसका एक्शन देखने को मिलता है। which on account of the want of resemblance of the melodies to each other can very well happen without disparagement to the unity of life। which on the account want of resemblance of the melodies to each other, जिससे क्या होता है कि उन मेलोडीज़ में आपस में कुछ रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। कैन वेरी वेल हैपन विदाउट डिस्पैरेंजमेंट टू द यूनिटी ऑफ लाइफ, जो यूनिटी ऑफ लाइफ है बिना उसे क्रिटिसाइज करे ऐसा हो जाता है। मतलब क्या है कि एक लिविंग बीइंग में एक साथ एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी भी आ सकती हैं अगर वो डिसिमिलर डिसीजेस हैं। तो ये था एफोरिज्म नंबर 42। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।